चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग को दिए हुए थे, जो क्या था, नीट का क्वेश्चन था और बहुत पहले का क्वेश्चन था, और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि एट एस टी पी द डेंसिटी ऑफ सी सी एल फोर वेपर्स इन ग्राम पर लीटर। क्या पूछा है? सी सी एल फोर, सी सी एल फोर का क्या होगा? ये सी सी एल फोर, ठीक है। ये सी सी एल फोर मॉलिक्यूल है, इसमें क्या किए हैं, वेपर है ये, किस पर? एस टी पी। एस टी पी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 एटीएम, एक वायु दाब, ठीक है, ठीक है। तो हम बताए थे ये क्वेश्चन बनेगा दो चीज के बेस पे, एक है मोलर द्रव्यमान और मोलर आयतन, मोलर मास और मोलर वॉल्यूम का ही कॉन्सेप्ट है। 1 एस टी पी पे मोलर वॉल्यूम कितना होता है? एस टी पी पे 22.4 लीटर होता है मोलर वॉल्यूम। अब मोलर द्रव्यमान किसका निकालेंगे? इसका मोलर द्रव्यमान निकालो, कितना होगा? 12 प्लस 35 गुना 4, 35.5 गुना 4, कितना हो जाएगा? 142 प्लस कितना हो जाएगा? 142, हाँ 142, कितना हो जाएगा टोटल? 154, ठीक है। 154 ग्राम होगा मोल पर मोल, 154 ग्राम पर मोल होगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आया? ये उसका एक मोल का वजन होगा, ठीक है, 154 ग्राम। एस टी पी पे एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। अब डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी यानी कि घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। इतना आता था किसी को? ठीक है, मास कितना दिया हुआ है? 154 ग्राम, 22.4 लीटर, ठीक है। 14 बार में 11 दूरी 22, 03, ठीक है। एवरेज आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 6 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग लगभग 7 के आसपास आएगा, ठीक है, क्योंकि 2.03 है, तो लगभग लगभग क्या आएगा? 7 ग्राम पर लीटर, 7 ग्राम पर लीटर। इसी के आसपास आंसर आएगा, जो भी आंसर होगा, ठीक है। और डिटेल में जाओगे तो 6.9, हाँ 87 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, हटाते हैं, ये मूव नहीं होता, ये काश मूव होता। हम लोग पढ़ेंगे लॉज, ऐसे हम इसको लगाए थे ना सैंडिक्स को, इसको तब तक पॉज करने का है क्या? पॉज कैसे करते हैं? स्टॉप तो है, पॉज करने का नहीं है। वीडियो वीडियो पॉज करते कुछ बताते हम, ठीक है। यही बता दें कि सुपर 40 मूवी हम यहाँ पे डाउनलोड करके लाए हैं ठीक है, सुपर 30 अभी नहीं चलाएंगे, एक टाइम बनाएंगे जिसमें दानिश सर भी एग्री होंगे कि ठीक है इस टाइम में करा देना, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, उस मूवी को देखोगे तो तुम लोग देखोगे कितना क्रिटिकल कंडीशन से बच्चा सब उठ के अपने आप को आईआईटी में पहुँचा रहा है, ठीक है। जैसे इस बार का भी जो रिजल्ट आया है आईआईटी का, वो कौन बहुत अच्छा रैंक ये लाया है, मार्क्स लाया है, 330, 360 में 330 लाया है। वो भी बच्चा क्या करता है? पंक्चर बनाता है। अब सोचो, बच्चा पंक्चर बनाते पढ़ ले रहा है, कोई पूड़ी तलते पढ़ ले रहा है, कोई समोसा बेचते पढ़ ले रहा है। तुम लोग तो सब कुछ नहीं कर रहे हो, तुम लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, बहुत मुसीबत है तुम लोग पे, है ना। बात यह है, सबसे पहले बच्चा सबको एक चीज़ देना चाहिए, थिंकिंग ऑफ नीड, कैसे ज़रूरत पूरा होता है। बच्चे को जब ये एहसास नहीं होता ना कि ज़रूरत कैसे पूरा होता है, तो बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता कि हमको काम भी करना चाहिए। यहाँ आ जाओ, हम लोग पढ़ेंगे लॉज, जो अलग अलग रिएक्शंस होता है, ठीक है, जो रिएक्शंस होता है, ठीक है, इधर ध्यान दो। अब रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनेगा? वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये सारे किसी नियम को फॉलो कर रहे होते हैं, वो नियम्स क्या है हम लोग उसे देखेंगे, ठीक है। 5 नियम है
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब कि मिलना, एक दूसरे में मिलना या फिर रिएक्शन करना, ठीक है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें ये बताया जाएगा कि ना कोई नया मास क्रिएट होगा, ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय होगा, मतलब कि ना ही कोई नया द्रव्यमान बनेगा, ना ही कोई पुराना द्रव्यमान खत्म हो जाएगा, समझे। जैसे हाइड्रोजन 5 ग्राम लिया और ऑक्सीजन कुछ ग्राम लेके पानी बनाए, तो उसमें से जितना भी मास था पहले रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद भी उतना ही क्या रहेगा, द्रव्यमान रहेगा। समझ में आई बात। रिएक्शन से पहले सब सामान का जितना क्या था, द्रव्यमान था, रिएक्शन के बाद भी द्रव्यमान रहेगा, ठीक है। दूसरा अभी डिटेल में जाके देखेंगे, डेफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब कि लॉ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात। स्थिर अनुपात मतलब कोई भी जो रिएक्शन होगा एक अनुपात में होगा, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, समझे। एक कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, ये हमेशा क्या होगा, स्थिर अनुपात में होगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। कौन है? हेलो, हाँ ठीक है। तीसरा आ जाओ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, कोई कोई जो कार्बन है, जैसे कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, लेकिन कार्बन के साथ अगर 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, समझे। तो कोई कोई जो है रिएक्शन मल्टीपल फॉलो करता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे एन के साथ O2 NO2 भी बनता है, NO3 भी बनता है, NO भी बनता है, ठीक है। तो ये लोग मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि इसका कॉम्बिनेशन मल्टीपल रूप से होता है, ठीक है। एन का O के साथ, कार्बन का O के साथ, समझे, SO2 SO3, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको कोई कलम से लिख रहा था क्या, क्योंकि इसमें दाग बैठा हुआ है हमको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, गे लसेक और लुसेक, जो भी हिंदी में लिखा हुआ है, गैसेस वॉल्यूम, ठीक है। गैसेस आयतनों का जो नियम है, ये क्या होगा, जो आयतन है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में ध्यान दो, आयतन क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। आयतन फिक्स हो गया तो मोल फिक्स हो गया, तो क्या होगा कि बराबर मोल ही मिलके क्या होगा, एक सर्टेन अमाउंट का क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहेगा, एक निश्चित आयतन में एक निश्चित संख्या होगा किसका, मॉलिक्यूल का। एक निश्चित आयतन में एक निश्चित संख्या होगा मॉलिक्यूल का, ठीक है। ये 5 लॉ लिखो, इसको हम लोग फिर आगे करेंगे, ठीक है। 5 लॉ है, ये 5 लॉ को लिखो, इसको हम लोग अब डिटेल में करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोज सिस्टम। क्लोज मतलब ये जितना भी कुछ होगा एक बंद कमरे में होगा, समझे, बंद कमरे में होगा। सिस्टम का हिंदी क्या है, निकाय है शायद, ठीक है, हिंदी में उसको निकाय कहते हैं। हेलो, बैटरी इज गोइंग डाउन, मैं बैटरी चेंज करके आता हूँ, तब तक तुम लोग लिखो।
ठीक है आ जाओ। ठीक है, लॉ ऑफ, कब से ऑफ नहीं था हमको नहीं मालूम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेंगे, प्रूफ करने बोला है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया है गैस, 32 ग्राम क्या लिया है, ऑक्सीजन गैस लिया है, और 36 ग्राम पानी बना है, इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं क्या है, कुछ नहीं मानते हैं, 4 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और साथ में क्या लिया है, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, और क्या बनता है इससे, H2O बन रहा है, कितना है हमको नहीं मालूम है अभी। ठीक है, 4 ग्राम ऑक्सीजन गैस कितना बनेगा, पहले हाइड्रोजन का हमको इसको मोलर मास बताओ, इसका और इसका मोलर मास बताओ। इसका कितना मोलर मास हुआ, 2, इसका मोलर मास कितना हुआ, 32। ठीक है, तो ऊपर का मास के लिए बराबर होने के लिए क्या होगा, 2 गुना होना होगा इसको, और इसको 1 गुना, यानी कि क्या हुआ, 2H2 है के साथ 1 O2 मिल रहा है, और क्या बन रहा है, 2H2O बन रहा है, यही बन रहा है ना। अब मोल्स के टर्म लेंगे तो ये क्या हुआ, 2 मोल्स हुआ, ये 1 मोल ऑक्सीजन गैस हुआ, और 2 मोल क्या बना है, क्या बना है, पानी बना है। ठीक है, गैस बनाओ गैस नहीं बनाओ कोई बात नहीं, गैस में ही लेते हैं। ठीक है, यही बनेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके ही क्या बनता है, H2O मिलता है। गैस में भी तो है, वेपर में जो रहता है, वेपर में बादल वगैरह सब क्या है, वेपर है ना, गैस में भी रहता है, पानी गैस में भी रहता है, जो भाप उठता है। ठीक है, अब देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, 1 H2O बनता है, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, 2 H2O बनेगा, तो 2 मोल H2O बना, 2 मोल H2O का मास निकालो कितना होगा, 1 मोल का मास कितना है, 18 ग्राम, 2 मोल का कितना हो जाएगा, 36 ग्राम, और जो दिया हुआ है वो भी क्या है, 36 ग्राम ही दिया हुआ है। तो इस तरह से भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, फॉलो कर रहा है। समझ में आई बात, बात समझ में आया। इसको लिखोगे तुम लोग, ऐसे उसमें लिख चुके हो, पीछे तो लिख चुके हो, उसी को बात को फिर से बता रहा हूँ बस। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको तुम लोग सोचो, इफ ए सील्ड कंटेनर, सील्ड कंटेनर मतलब डब्बा जो होता है, टीन का डब्बा जो होता है, ठीक है, बड़ा, contain reaction with a total mass of 10 ग्राम, and after reaction container show total mass 9.8 ग्राम। ध्यान दो, रिएक्शन से पहले कितना था, 10 ग्राम, रिएक्शन के बाद कितना हो गया, 9 ग्राम। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द सिस्टम, तुम सिस्टम के बारे में क्या सोचते हो इसके बारे में। यदि एक बंद कंटेनर में अभिक्रियाओं की कुल द्रव्यमान 10 ग्राम है, लेकिन अभिक्रिया के बाद 9.8 ग्राम दिखता है, तो आप इस प्रणाली में क्या निष्कर्ष निकालते हैं, प्रणाली या फिर निकाय में, ठीक है, प्रणाली या निकाय जो भी है, ठीक है, मैं क्या निष्कर्ष निकालते, क्या इसमें क्यों मास क्यों घट गया। अभी हम लोग पढ़े थोड़ा देर पहले, क्या पढ़े कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि द्रव्य ना बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगर द्रव्य नष्ट नहीं हुआ है तो 10 ग्राम से 9.8 ग्राम कैसे हो गया, द्रव्यमान अगर नष्ट नहीं हुआ है तो 10 ग्राम से 9.8 ग्राम कैसे हो गया, बताओ क्या क्या पॉसिबल सिचुएशन हो सकता है कि ये 9.8 ग्राम हो जाए। हाँ, निकल गया होगा, गैस क्या होगा, कंटेनर कहीं से क्लोज नहीं होगा, समझे। इज द सिस्टम ट्रूली क्लोज, क्या सिस्टम सही में क्लोज था, हो सकता है कि वो सही में क्लोज नहीं हो, कुछ गैस क्या हो गया हो, निकल गया हो, तभी होगा। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो करेगा। अगर कम हो गया है तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम में ही कोई गड़बड़ी है, समझे, सिस्टम में कहीं लीक है तो क्या हो गया है, गैस बाहर निकल गया है, समझे, कोई पदार्थ थोड़ा सा बाहर निकल गया जिसके कारण से क्या हो गया, मास उसमें द्रव्यमान में कमी आ गया है, समझे। तो यहाँ लिखो आंसर नो, समझे। इज द सिस्टम ट्रूली क्लोज, क्या सिस्टम सही में बंद था, क्या सिस्टम सही में बंद है लिखो, इज लिखा है ना, बंद है तो नहीं होगा, आंसर नहीं, ठीक है। सिस्टम सही में बंद नहीं है, खुला हुआ होगा तभी क्या होगा,
मास उससे निकल के बाहर चला गया है, जिसके कारण से मास क्या हो गया है, कम हो गया है। समझ में आई बात? ये थोड़ा सोचने वाली प्रक्रिया थी, ठीक है। ये उतारोगे तुम लोग, ये बस ऐसे थिंकिंग प्रोसेस था, ये दूसरे को पूछ सकते हो ऐसे टेस्ट करने के लिए। ये ठीक है, मैं भेज दूंगा तब उतारते नहीं, कॉपी कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब स्थिर अनुपात। अनुपात जो है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसको किसने दिया है, जोसेफ प्रॉस्ट ने। कौन दिया है, जोसेफ प्रॉस्ट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अ गिवन कंपाउंड, अ गिवन कंपाउंड मतलब कोई भी अगर कंपाउंड दिया हुआ है, ऑलवेज कॉन्टेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन। ऑलवेज मतलब हमेशा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बोलेंगे तो उसका हमेशा क्या होगा, एक कार्बन होगा और दो ऑक्सीजन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे तो हमेशा एक कार्बन होगा और दो ऑक्सीजन होगा। वही बोला है कि ऑलवेज कॉन्टेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। वेट के आधार पर उसका प्रोपोर्शन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक अवयव क्या रहेगा, का द्रव्यमान अनुपात सदैव एक निश्चित होता है। क्या रहेगा, द्रव्यमान का जो अनुपात रहेगा हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। अब एग्जाम्पल यहाँ देख लो, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा एक कार्बन रहेगा और दो ऑक्सीजन रहेगा हमेशा। तो इसका मास का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, 12 बटे क्या रहेगा, 32। यानी क्या अनुपात रहेगा, कार्बन कार्बन अनुपात ऑक्सीजन हमेशा क्या रहेगा, 4 तिया 12, 8 चौक 32, 3:8। समझे? इसका कहने का अर्थ है कि हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहेगा, 3:8 द्रव्यमान के हिसाब से, ठीक है, द्रव्यमान के हिसाब से, ठीक है। लिखो। सुन रहे थे तुम लोग क्या बोल रहे थे, कि द्रव्यमान के हिसाब से उसका अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, समझे? इसलिए उसको कहते हैं स्थिर अनुपात। पीडीएफ तो भेजेंगे ही, फिर भी लिखो, थोड़ा सा लिखोगे तो तुमको समझ में आएगा। कॉल आ रहा था। इसको लिख लो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। इसको लिख लो, इसको क्या करेंगे, कल करेंगे, सेव, ठीक है। क्या बोला है, किसी भी गिवन कंपाउंड में, जो भी कोई दिया हुआ कंपाउंड होगा, उसमें हमेशा जो है एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होगा वेट के हिसाब से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। समझे? हमेशा सेम प्रोपोर्शन रहेगा। समझ में आई बात? जैसे H2O का निकालो, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकाले, तुम H2O का निकालो। H2O का निकालो, H है 2, ऑक्सीजन है 1, कितना प्रोपोर्शन हो जाएगा, 2 बटे क्या होगा, 16। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, H और O का प्रोपोर्शन कितना है, 1:8, ठीक है। जरूरी नहीं है, अनुपात इधर से भी उधर लिखो, उधर से इधर लिखो, लेकिन क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लिखने का विधि तो यही है कि जो पहले आया उसको ऊपर ही लिखे, ठीक है। ये एक बेसिक, ठीक है। हाँ ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल इसका आगे करेंगे, इसका एग्जाम्पल करेंगे।